वंदे मातरम। नमस्कार, जय श्री राम। 7 अगस्त कल सुबह हो रही है और बहुत सारे मित्र इसको लेकर के कुछ के पास मेरे नंबर भी है। तो इतना व्यग्रता, इतना उत्सुकता और इतनी इतनी चिंता कि उनके कुछ के मेरे पास में एसएमएस भी आ गए, व्हाट्सएप मैसेज भी आए। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि कल जो तारीख है 7 अगस्त, दिशा सालियान के केस की अत्यंत महत्वपूर्ण तिथि है। और थोड़ी सी जो तूफान के पहले की जो शांति दिखाई दे रही है, मौन दिखाई दे रहा है, सन्नाटा दिखाई दे रहा है। कुछ बंधु ये भी कह रहे थे कि कहीं कुछ पता नहीं चल रहा है, ना नीलेश ओझा जी की तरफ से कोई ऐसी सुगबुगाहट दिख रही है, ना अन्य कोई मीडिया से कुछ पता चल रहा है। तो आप ज़्यादा परेशान ना हो। कल ये पहला यह सूचना ले लीजिए कि 100% कल केस टेबल पर आ रहा है। न केवल केस हमारा हमारा अर्थात दिशा सालियान के रेप और मर्डर का केस जो उनके पिता सतीश सालियान जी ने मुंबई हाई कोर्ट में लगाया है, और बाकी सब हम सब लोगों को सब पता है, इसलिए उस कहानी को फिर से दोहराने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि हम जितनी दफ़े रेप और मर्डर बोलते हैं उतनी दफ़े उस बच्ची का, उस लड़की का शब्दों के द्वारा वो चित्र आता है और मन को बड़ा पीड़ा पहुंचाता है। इसलिए पहले यह एक वाक्य कि कल मुंबई हाई कोर्ट में, उच्च न्यायालय मुंबई में दिशा सालियान के रेप मर्डर का केस टेबल पर भी आ रहा है और कल उसकी सुनवाई भी होगी। एक चीज़ और में जो मुझ तक जानकारी लगी है कि जो महाराष्ट्र सरकार की तरफ से जो जवाब पहले गया था, जिसका प्रतिवाद नीलेश ओझा जी की टीम के द्वारा किया गया, उस पर भी कुछ जवाब और आया है और मेरी जानकारी के हिसाब से वो जवाब जमा हो गया है। और कुछ अभी जब हीरिंग थी 30 अप्रैल के बाद वाली जो थी, उसमें जो सवाल किए गए थे उसका एक वृहद उत्तर तैयार तो महाराष्ट्र सरकार ने कर लिया है। उसका सॉलिसिटर जनरल के पास में भी वो जवाब पहुंचा है, लेकिन जो जानकारी निकल के आ रही है कि वो अभी उसको सबमिट करने के लिए आधी मनस्थिति है। मुख्य सचिव तक भी उसकी कॉपियां गई है और बहुत सारी मंत्रणा का दौर आज रात तक भी चलेगा और कल सुबह, शायद कल सुबह ही फैसला होगा 9 बजे कि जो एक लंबा जवाब तैयार किया है महाराष्ट्र सरकार की तरफ से, उसको रखा जाए कि नहीं रखा जाए, या महाराष्ट्र सरकार एक तारीख और ले ले। और मैंने आपको पहले भी कहा था कि जो सॉलिसिटर जनरल है उसके स्थान पर जो एएस खड़ा होगा, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल खड़े होंगे, एसजी, उनके द्वारा एक तारीख तो लेने का उनका अधिकार बनेगा। ये जो हम कहते हैं ना तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, ये इसीलिए होती है क्योंकि उतनी बार आपको उनको अवसर देना ही होता है। भले ही जज साहब कितने ही तल्ख टिप्पणियां करें, लेकिन जो कानून की अपनी सीमाएं हैं, परिसीमाएं हैं, उसके अंतर्गत उनको जवाब देने के लिए वो अगर समय मांगेंगे तो जवाब के लिए समय देना होगा। तो ये संभावना है पूरी, जहाँ तक कि महाराष्ट्र सरकार एक समय थोड़ा सा 14 दिन का और ले ले, लेकिन जज साहब के दबाव में अगर आ गए, और जैसा उन्होंने कहा था कि हम सुनने को तैयार हैं, क्या आप तैयार हैं? अगर ऐसी स्थिति बनती है तो ये कल बहस के स्तर पर भी ये केस आ जाएगा। इससे निश्चिंत रहिए, केस बहुत पॉजिटिव है। हम सकारात्मक तरीके से न केवल सोचें बल्कि वैसा हो भी रहा है। और मैं मेरी ओर से तो कम से कम एक कानून के विद्यार्थी के नाते आपको विश्वास दिला सकता हूं कि ये टेबल पर जाने से पहले बहुत 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 गवाह सबूत जो चाहिए हमारे पास में, उसको फांसी पे झुलाने के लिए आदित्य ठाकरे को, वो सब उसमें पुख्ता है। और कई चीज़ें फिर बहस के दौरान हमारे एडवोकेट रखेंगे।
इसलिए निश्चिंत रहें, बड़ा मन रखें, ईश्वर पर भरोसा रखें। हम ट्रायल कोर्ट से यहाँ तक तो आ गए हैं, और हाई कोर्ट में जितनी स्पीड से इसकी सुनवाई चल रही है, ये भी अपने आप में उदाहरण है। इसलिए ऐसा बिल्कुल नहीं सोचे कि स्लो अब चल रहा है। सही सही बेंच पर सही सुनवाई हो जाए तो सही निर्णय की अपेक्षा रहती है। इसलिए कल की प्रतीक्षा करें। हुआ तो आज देर रात तक एक वीडियो में और डालूंगा, अगर मुझे और भी कोई जानकारी प्राप्त होती है। भारत माता की जय।